स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि आया था 1909 के अंदर, इस वाले को मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया था। मॉले मिंटो क्यों कहा गया था? क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो वो हमारे वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और जो हमारे पास यहाँ पे लॉर्ड मॉले थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि मॉले मिंटो रिफॉर्म क्यों किया गया था, नहीं मत ध्यान रखो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉले क्यों कहा गया था? क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, और ये मिंटो क्यों कहा गया था? क्योंकि जो लॉर्ड मिंटो थे वो वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो प्रोविजंस आए थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ना, ये कम्युनलिज्म के लिए जाना जाता है। और जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको फादर ऑफ, जो हमारे पास ये लॉर्ड मिंटो है ना, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मैं लिख देती हूँ। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इस चीज़ को यहाँ पे इस पॉइंट, इसकी जो प्रोविजंस आए थे उसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ये चीज़ हमें बता दी, ये आगे वाले जो प्रीवियस एक्ट्स आए थे उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल और प्रोविंशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, फिर धीरे धीरे उसके मेंबर्स बढ़ाए जा रहे थे। तो यहाँ पे इसने भी, ये वाला जो एक्ट आया था इसने भी जो प्रोविजंस करे थे उसने भी इनको इंक्रीज़ करने की बात कही कि यहाँ पर सेंट्रल के अंदर और प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस थे उनके अंदर, जैसे एक तरह से ये समझ लो सेंट्रल यानी दिल्ली जो मेन पावर अपना वहाँ पर है, और जो प्रोविंशियल्स की बात करते हैं वो स्टेट्स हो गए, जो हमारे स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो उनमें स्टेट प्रोविंस कहे जाते थे उस टाइम पर, अभी भी कह सकते हैं लेकिन नॉर्मली स्टेट यूज़ करा जाता है वर्ड, मोस्ट एक्यूरेट अभी के टाइम पर। तो यहाँ पे जो मेंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया था, वो मेंबर्स इंक्रीज़ करे गए थे 16 to 60। देखो सेंट्रल में एक तो है, एक प्रोविंसेस में है। अब जो सेंट्रल के अंदर है, प्रोविंसेस में तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, तो उनके हिसाब से वेरी कर रहा था, किसी स्टेट में 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, ऐसे ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल में इसने जो सीट को इंक्रीज़ करा था वो कर दिया था 16 से 60। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और बात ये भी कही गई थी कि मेजॉरिटी जो रहेगी सेंट्रल में वो ब्रिटिशर्स की रहेगी, यानी कि ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इट रिटेन करते हैं कि ऑफिशियल मेजॉरिटी हमेशा किसकी रहेगी? ब्रिटिश की रहेगी, वो इंडियंस की नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी अलाउ कर दी थी। जैसे इंडियंस को लेना यहाँ पे अलाउड था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे, तो अगर मैं सेंटर की बात करूँ, मेरे पास सीट अब हो गई है 60। अगर मेरे पास 60 सीट्स है तो यहाँ पर 31 मेजॉरिटी में, मोर देन 31 हमेशा कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे। लेकिन अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था। अगर मेरे पास 60 सीट है तो यहाँ पे मैं 45 भी नॉन ऑफिशियल्स यानी इंडियन ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेंट्रल के अंदर इट इज़ अ मैंडेटरी कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं की मेजॉरिटी रहेगी, लेकिन प्रोविंसेस में कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा। इसने बोला इट इनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बूथ लेवल। ये नॉर्मल है कि उसने उसके फंक्शंस, अगर वो मेंबर्स को इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके जो फंक्शंस होंगे वो भी इंक्रीज़ करेंगे। इससे पहले पहले एक्ट में देखा था कि पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था वहाँ पर, जैसे हम बजट्स वगैरह कोई पोर्टफोलियो सिस्टम्स आ गया था, बजट को डिस्कस करने के, क्वेश्चंस पूछने के वो दे दिए गए थे। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री दे दी गई थी किसी एक पर्सन को, तो धीरे धीरे ये फंक्शंस इंक्रीज़ हो रहे थे। देखो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। It provided for the first time for the Association of Indians with Executive Council of the Viceroy and the Governors. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become the first Indian, ये चीज़ हाईलाइट कर लो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा become the first Indian to join the Viceroy Executive Council। ठीक है, वो अपॉइंटेड किए गए थे एज अ लॉ मेंबर के थ्रू। तो इन्होंने बोला गया है ये जो फर्स्ट टाइम था
पहली बार ऐसा हुआ था कि जो एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द वायसराय के और गवर्नर के लिए हो जाएगी। तो वहीं पे जो इंडिया की एसोसिएशन है, मतलब समझो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियंस हैं, वो किसको सपोर्ट करने के लिए, विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू द वायसराय और गवर्नर और वायसराय के लिए जो एसोसिएशंस हैं वो इंडिया की बन सकती हैं, मतलब ऐसे इंडियन मेंबर्स उनको आ सकते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए वर्क के अंदर। तो वहाँ पे सबसे पहले जो इंडियन बने थे वो थे स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा, और ये कैसे इंट्रोड्यूस करे गए थे, एज अ लॉ मेंबर। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Under this, Muslim members will be elected only by the Muslim voters. अब देखो इस चीज़ को एकदम समझ लो, क्यों फादर ऑफ, मैंने अभी जब बताया था कि लॉर्ड मिंटो को क्यों फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, उसका रीज़न यही है। इन्होंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो रहे हैं, 50 मेंबर्स खड़े हो रहे हैं, 50 मेंबर्स में मैंने माना कि 10 जो हैं वो मुस्लिम मेंबर्स हैं, ठीक है, जो खड़े हो रहे हैं या फिर मुस्लिम लीडर्स हैं। तो उन्होंने इस टाइम कहा था कि इन 10 को चुनने के लिए जो वोटर्स होंगे वो भी मोमडन मुस्लिम्स ही होंगे। यानी अगर इन 10 लीडर्स को चुनना है तो उनको जो चुनने वाले मेंबर्स होंगे वो 10 हैं, 1000 है, 15,000 है, कितने भी हैं, वो हमेशा क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। तो देखो क्या कहा गया है, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। जो मुस्लिम के जो मेंबर्स हैं, मुस्लिम मेंबर्स हैं, वो हमेशा किससे, उसको हिंदू या सिख या फिर बुद्धिज़्म, मतलब जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, कोई और रिलीजन का वाला मेंबर उनको नहीं चुन सकता। जो मोहम्मडन्स के हैं वो मोहम्मडन्स चुनेंगे। तो इसने यहाँ पे सिर्फ अभी मुस्लिम्स की बात करी है। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस किसको दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को, क्योंकि जो मुस्लिम मेंबर इलेक्टेड होने वाला था उसको चुनने वाले भी कौन मेंबर होंगे, सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, ठीक है। देखो ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को। लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड द लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। It also provides for the separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, universities and जमींदार्स। इन्होंने ये भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो मुस्लिम्स के लिए इन्होंने दिया ही था, इसके साथ साथ इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस किस किस के लिए दिए थे, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड ज़मींदार्स के लिए, ठीक है। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यानी जैसे 50 हैं तो 50 में से 10 मुस्लिम्स हो गए, तो उन्होंने बोले 2 मेंबर्स जो होंगे वो यूनिवर्सिटी के होंगे, 1 मेंबर जो होगा वो ज़मींदार का होगा, यहाँ पे 5 मेंबर्स जो होंगे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होंगे। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट चीज़ों को दे दिया गया। एक बार इसको वापस से सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म 909 में अंदर आया था, लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो ने दिया था। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो जो थे हमारे वो वायसराय थे। इनको फादर ऑफ वायसराय थे, इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया, क्योंकि ये क्या लेकर आए थे, ये सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट के चुनने के लिए जो वोटर्स होने वाले थे वो भी कौन से होने वाले थे, मुस्लिम होने वाले थे। ये चीज़ हुई थी। इसके बाद इन्होंने क्या करा था कि जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको एक्सपेंड करा था। उसकी जो मेंबर्स की सीट थी वो 16 से कितनी कर दी गई थी, 20 कर दी गई थी। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि प्रोविंस जो, लेकिन यहाँ पे अगर सीट 60 कर दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे मेजॉरिटी मेंबर्स किसके रहेंगे, रिटेन में कौन करेगा, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, यानी मेजॉरिटी हमेशा किसकी होनी है, मोस्टली ब्रिटिश की होनी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्रोविंसेस के लिए इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी कि मेजॉरिटी में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियंस बनाई जाएगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस किसको सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए किसको बनाई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय रॉय एंड गवर्नर्स को, है ना। तो यहाँ पर
इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आए थे वो कौन से आए थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये क्वेश्चन सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये याद रखना एक बार, है ना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने और किस किस के लिए दिया था हमारे पास यहाँ पे, प्रेसिडेंसी, कॉपरेशन। ये देखो ये एग्जैक्ट ना वर्ड्स याद रहने चाहिए, क्योंकि ना जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना नॉर्मली, तो ये ना ऐसे ही घुमा देते हैं कि कौन कौन सा था। इस बार भी पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, और वो इस एक्ट में से नहीं पूछा था, वो 1935 का है शायद वो क्वेश्चन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और तीसरा जो है वो है यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार। ठीक है, तो आपको याद रहना होगा कि मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म ने किस किस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स, उसके साथ मुस्लिम वोटर्स के साथ प्रोवाइड किया था, एक तो प्रेसिडेंसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार के लिए अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। और ये मेरा सोर्स जो है वो लक्ष्मीकांत है ओनली, क्योंकि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ठीक है, मोर देन इनफ है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अगर वही चीज़ हो जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आप लोग भी वही पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।